दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर इस देश में कानून ना हो, अदालतें ना हो ना, तो इस देश के नेता ना इतने हरामखोर हैं कि वो आम आदमी की थाली में से अगर वो सूखी रोटी भी बची हुई है ना, अगर वो सूखी रोटी भी खा रहा है तो उसको नहीं, उसके हाथ में जो निवाला है ना उसको भी छीन लें। इतने ऐसी राजनीतिक पार्टी और ऐसे नेता हैं इस देश को जिनको सिवाय अपने के और कुछ दिखाई भी नहीं देता। हालांकि डायरेक्ट नेता है, वो डायरेक्ट किसी की रोटी नहीं छीनते, उसके लिए वो विभाग बनाते हैं, अलग अलग विभाग बनाते हैं और सरकारी अधिकारियों के उन विभागों को पालन करने के नाम पे उन कानूनों को या रूल्स को लागू करने के नाम पर अधिकारियों से लूट खसोट करवाते हैं और वो उनका जाता है सरकार के अंदर। तो ऐसे बहुत से कानून है दोस्तों, बहुत से ऐसे विभाग है, लेकिन ये तो कोर्ट का ये है कि जो जनहित के खिलाफ इस तरह की चीजें होती है उन कानूनों को निरस्त कर देती है हमारी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी है, तो उनको निरस्त करके ना और आम आदमी को राहत दे देती है। और नहीं तो सरकार की तो नीयत ऐसी होती है ना कि वो किसी की जेब में खाली 10 पैसे भी नहीं छोड़े, उसको भी छीन ले। और ऐसे बहुत से उदाहरण है दोस्तों, बहुत से कुछ तो मैं भी बताता हूँ आपको कि क्या क्या किस किस तरीके से सरकार लूटती है आम आदमी को। अब देखिए दोस्तों, इसका ट्रांसपोर्ट का ही मामला ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक कार ली और अगर उस कार के ऊपर अगर आप देखें, पता करना है कि उस कार की वैल्यू में क्या क्या है, तो उसमें रोड टैक्स भी होता है। सेल टैक्स को तो छोड़िए, आप रोड टैक्स भी होता है। जब सरकार ने रोड टैक्स उसके ऊपर ले लिया तो फिर उसमें रोड बनाना तो सरकार का काम है ना, लेकिन उसके बावजूद भी टोल टैक्स है। टोल टैक्स पे अलग से टोल देना पड़ेगा। अच्छा, अब जो भी गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल की या डीजल की तो जरूरत होगी ना, तो उस पेट्रोल या डीजल पे 1 लीटर के ऊपर सरकार 45 रुपए लेती है। यानी 45 रुपए सरकार का और बाकी जो है ना वो पेट्रोल कंपनियों का होगा, डीजल कंपनियों का होगा। तब आप ये देखिए, रोड टैक्स लेने लग रही है, हर एक लीटर पे 45 रुपए भी लेने लग रही है और उसके बावजूद टोल भी लेने लग रही है। टोल का भी अब ये देखिए, पहले तो ये तो जो 20 किलोमीटर के गांव में आया करते ना, उन गांव का माफ कर दिया कर दे। और चाहे मोटरसाइकिल यानी 2 पहिया वाहन हुआ करता, उस 2 पहिया वाहन का तो लगा ही नहीं करता, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन अब 2 पहिया वाहन पर भी कर दिया कि उनको भी 1 महीने के अंदर है वो इतने की पर्ची कटवानी पड़ेगी, 250 या 300 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। और जो 20 किलोमीटर के दायरे में गांव आया करते ना, वो भी खत्म कर दिए कि उनको भी पास बनवाना पड़ेगा और वो कम से कम पास इतना होगा, उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स करने जा रही है कि 250 रुपए, 300 रुपए या 500 रुपए जो भी हो, कि 1 महीने का एक बार देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी को लूटने के लिए अलग अलग तरीके निकालने लग रही है सरकार, और उनसे फिर पैसे छीन के ना आखिर जाते तो सरकार के पास है, फिर वो सरकार की ट्रेजरी में जाते हैं, तो फिर अपनी मन मर्जी से उनका एलोकेशन करती है। उसको कहाँ करना है, कैसे कितना रखना है, कितना लगाना है, ये सारा फिर सरकार के हाथ में तो है। तो दोस्तों अब एक चीज और नई आई है, मैंने कहा था ना कि अगर सरकार ना हो, मतलब कानून ना हो, अदालतें ना हो, तो सरकार क्या क्या करती है। एक 2010 के अंदर दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया था, जिसको एनजीटी बोलते हैं। उसकी स्थापना हुई थी 2010 में और उसका काम था प्रदूषण कंट्रोल करने का। अब प्रदूषण कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक बाद की बात है, लेकिन जो उसने सबसे पहले कार्य किया वो था कि ये जितने भी वाहन थे जो डीजल के या उसके पेट्रोल के थे, उनके ऊपर टाइम लिमिट रख दी 10 साल तक। अब यानी डीजल का जो भी वाहन होगा, चाहे वो कार हो या दूसरे वाहन हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे, और जो पेट्रोल के हैं वो 15 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। अब इसके पीछे खेल देखिए कि जो कंपनियां हैं इन कारों को या इन वाहनों को बनाती हैं, अगर उनकी 20-20, 25-25 साल, 30-30, 40-40 साल अगर वो वाहन चलेगा तो वो अगले तो बेच ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इन कंपनियों के थ्रू, एनजीटी के थ्रू या सरकार से मिलकर ने ऐसा किया कि हर 10 साल में वो गाड़ी है ना वो वेस्ट करनी पड़ती है और किसी को नई गाड़ी लेनी पड़ती है। और इसके ऊपर भी आजकल जो वर्तमान में खेल चल रहा है ना दोस्तों, मैंने एक दो जगह इस चीज का पता किया था कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले हैं या पुलिस वाले हैं या कौन है, ये क्या करते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, अगर वो 10 साल की अगर उसकी म्याद पूरी हो जाती है, वो उसी टाइम छीन लेते हैं उस गाड़ी को। और उसको उसका भी नियम बना रखा है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह 10 साल पूरे होने पे छीनी जाएगी तो आपको 35,000 रुपये या कितना वो मिला। पहले तो ये था कि उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी गाड़ी मालिक को देना पड़ा करता, वो जहां तक उसको ले जाया करते। लेकिन अब क्या करते हैं कि वो 35,000 रुपये उसको दे देते हैं और गाड़ी को ले जाते हैं लीगल वे में।
और बाद में वो पुलिस वाले हैं या एनजीटी वाले या कौन है, ये मतलब मैंने सुना था, ये रिपोर्ट पढ़ी थी, आगे उसी गाड़ी को एनसीआर से बाहर बेच देते हैं वो। अब एक गाड़ी 35,000 रुपये में तो मान लो उसको दे दिए गाड़ी के मालिक को, थोड़ा बहुत उसके ऊपर वहां तक ले जाने में या उसमें खर्चा, अगर 50,000 भी खर्च आ गया और वो गाड़ी उन्होंने 2 लाख रुपए की बेचती है, खासकर अगर कोई बड़ी गाड़ी है तो वो तो 5-4 लाख रुपए की बिकी जाती है। तो ये देखिए 35,000 रुपये में गाड़ी छीन लेते हैं और एनसीआर से बाहर उसको बेच देते हैं, यानी यूपी में, बिहार में या दूसरे उनमें बेच देते हैं और आराम से पैसा कमाने लग रहे हैं। ये मैंने पढ़ा था दोस्तों, बिल्कुल ये ऐसा करने लग रहे हैं और इस लूट खसोट की तरफ सरकार का कोई ध्यान है नहीं। हाँ चलिए, एक ये है, लेकिन अब दोस्तों क्या है कि न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और वो आदेश ये है कि ये जो गाड़ियां हैं ना, नियम क्या है कि अब तक तो क्या है कि ये कानून नहीं है, ये नेशनल ट्रिब्यूनल उसका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि 10 साल से ज्यादा नहीं चलती। और लोग क्या क्या करते, गाड़ी है ना एक जरूरत, एक वो नहीं है, लग्जरी नहीं है, एक जरूरत है। और अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए जो गाड़ी का मालिक है ना, वो अच्छी गाड़ी लेने की कोशिश करता है और आजकल अच्छी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ी आती हैं, तो वो अपने घर की अलग वो 50% या 25-30% इन्वेस्टमेंट तो गाड़ी में लगा देता है और वो 10 साल के बाद खोनी पड़ती है, तो लोगों का बड़ा दिल दुखा करता है इस चीज का। और अब तो ये भी दिल्ली सरकार ने ये कर दिया था कि उनको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, यानी जो पेट्रोल जहाँ खत्म हो गया वही खत्म। ये देखिए कैसा तरीका था लूट का पेट्रोल पेट्रोल भी नहीं देंगे, डीजल भी नहीं देंगे, ताकि मजबूरी में उनको गाड़ी बेचनी पड़े, उनको यानी गाड़ी सरकार को हैंड ओवर करनी पड़े, ऐसा नियम बना देते। उस नियम को भी रोका सरकार, कोर्ट ने। और आज खबर आई है दोस्तों कि हमारे सीजीआई हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आज एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, कि गाड़ियां 40-40 साल तक चलती हैं, विंटेज कारें भी हैं, पहले 35-35 साल तक चलाया करती है, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश नहीं था उससे पहले चलाया करती। तो अब ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में गाड़ियों को वेस्ट करना पड़ा करता है, तो उसके ऊपर रोक लगा दिया है। और अब जो गाड़ी है वो 10 साल की डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की थी, वो चलती रहेंगी। और 4 हफ्ते का टाइम दिया है सरकार ने, कोर्ट ने, कि 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें, और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज के दिन अगर आपकी गाड़ी 10 साल हो भी चुके हैं तो 1 महीने तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर। अगर पुलिस वाले ये कि हाँ, पुलिस वाले एक बहाना जरूर करते हैं दोस्तों, भले ही नोटिस दे दिया, टीवी पे आ गया, सब कुछ आ गया, या मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन पुलिस वाले ये कहते हैं जी हमारे पास कोर्ट का आदेश नहीं आया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक एक पुलिस वाले के पास आदेश भेजेगी तब वो मानेंगे। ये अवमानना है दोस्तों, कोर्ट की अवमानना है ये, पुलिस को, डिपार्टमेंट को, या जिस डिपार्टमेंट से वो चीज है वो उसको खुद ही अरेंज करना पड़ता है। कोर्ट का काम होता है टीवी के अंदर या मीडिया के अंदर उस चीज को एक बार वो करना, अगर वो पब्लिक हित की चीज है तो। ये सुप्रीम कोर्ट का या कोर्टों का काम नहीं है कि हर एक पुलिस वाले के पास उसकी एक कॉपी भेजता रहे तभी पुलिस वाला उस चीज को माने। तो आप इस चीज में अपना बचाव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है आज कि कोई भी डीजल की गाड़ी है जो 10 साल की है या पेट्रोल की गाड़ी 15 साल की है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और उम्मीद ये है कि एक महीने के बाद जो सरकार फैसला करेगी वो शायद यही करेगी कि इन गाड़ियों की आप फिटनेस ले सकते हैं, एक फीस रख सकते हैं, लेकिन जब तक गाड़ी फिट है, प्रदूषण के मामले में वो अगर उसने अपना अगर कोई पार्ट है तो वो ठीक करवा लिया, या उसने अपनी गाड़ी ठीक करवा लिया, तो उसको चलने की इजाजत दी जाए। ये एक अच्छी खबर है दोस्तों, आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। और इसके लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो सीजीआई है, वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस लूट खसोट से, नेताओं की लूट खसोट से आम आदमी को बचाया दोस्तों। इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए सुप्रीम कोर्ट का, उतना ही हम बार बार सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे। और ये अपील करेंगे कि इसको नियम को बना दिया जाए कि गाड़ी की आप फिटनेस ले सकते हैं, फिटनेस टेस्ट कर सकती है सरकार, ये हो सकता है उसकी फीस निर्धारित कर सकती है, जायज फीस निर्धारित कर सकती है, लेकिन 10 साल के बाद गाड़ी को डिस्पर्स ना किया जाए, यानी उसको खत्म ना किया जाए। और वैसे भी जब किसी गाड़ी की कोई आरसी बनती है तो आप अपनी आरसी के ऊपर देख लेना, उस गाड़ी की वैल्यूएशन है वो 25 साल तक होती है, यानी आरसी की वैल्यू, उस गाड़ी की वैल्यू 25 साल तक है। और 25 साल छोड़िए, 10 साल में ही सरकार उसको छीनने में लगी रहती है ताकि गाड़ी नई खरीदे लोग और कंपनियों की गाड़ियां बिके। तो ये आजकल देश के अंदर फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, ये मामला चल रहा है। भला उस सुप्रीम कोर्ट का कि उसने कम से कम इस चीज का नोटिस तो लिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सूचना पसंद आई होगी।
अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।